यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस स्कीम को सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से यह नई पेंशन शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर आप भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किन शर्तों को मानना होगा, किन नियमों को मानना होगा और क्या आपको करना होगा, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएस पेंशन स्कीम का लाभ कौन लाभार्थी ले सकता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कैसे मिलेंगे 10,000 रुपये पेंशन, पूरी करनी होगी ये शर्तें। अब देखिए, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल के दिन बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। अब कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, लेकिन इसे लेकर कुछ शर्तें, पात्रता भी पूरी करनी होगी, जिसके बाद ही लाभार्थियों को पेंशन मिल पाएगी। वहीं सरकार है, उन कर्मचारियों को ये ऑप्शन देती है कि वे नई पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच की संतुलन बनाने का काम करेगी। यानी कि सरकार की तरफ से एक एनपीएस पेंशन और ओपीएस पेंशन, शुरू में ओपीएस पेंशन चलाई गई थी, लेकिन बीच में इसको रोककर एनपीएस को शुरू किया गया था। अब व्यक्ति एनपीएस से खुश नहीं है, इसलिए सरकार की तरफ से एक नई पेंशन शुरू की गई है, जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब जो भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कई शर्तों को पूरा करना होगा और 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभार्थियों को दी जाएगी। देखिए, यूपीएस के जरिए प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा पेंशन में जमा होगा। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से 18.5% योगदान देगी। अब इसकी क्या शर्तें हैं, वे शर्तें आप यहाँ पर जान लीजिए। इन शर्तों को करना होगा पूरा। सबसे पहले, हर एक कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जो है पेंशन के लिए देना होगा। वहीं सरकार की ओर से इसमें 18.5% का योगदान दिया जाएगा। 10% आप दोगे और 18.5% सरकार भी इसमें पैसा जमा करेगी। इसके साथ ही कर्मचारी का कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है, नौकरी का, यानी कि 10 साल नौकरी किए हुए हो तभी वह लाभ ले पाएगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी FR 56J के तहत बिना किसी दंड के रिटायर होता है तो उसे पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप 25 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं तो भी आप पेंशन लेने के हकदार होंगे। अब किन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन, उसके बारे में जान लीजिए। अगर आपने 10 साल काम नहीं किया है, नौकरी नहीं की है, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही किसी कर्मचारी को सर्विस से बर्खास्त किया गया हो, ऐसे को भी पेंशन नहीं दी जाएगी, या किसी ने खुद ही नौकरी छोड़ दी हो, ऐसे व्यक्ति को भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर यूपीएस के तहत प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसा मिलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिक और डीए का 10% पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब ये तो रही कर्मचारियों की बात, पेंशनरों की बात। अब परिवार वालों को क्या फ़ायदा इससे होने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पर जान लीजिए। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं।
यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 10,000 रुपये गारंटी पेंशन मिलती है, लेकिन अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को पेंशन का 60% मिलता है, जिसका मतलब हुआ कि परिवार को 6,000 रुपये पेंशन हर महीने दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि यूनिफाइड पेंशन क्या है तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यूपीएस कहा जाता है। ये स्कीम खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए डिजाइन की गई है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को गारंटी पेंशन मिलता है, वहीं मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन का भी इसमें फायदा मिलता है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, जो नियम जो शर्तें हमने आपको बताई हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनका पालन करना आपके लिए अति अनिवार्य है। तभी आप हर महीने 10,000 रुपये पेंशन ले पाएंगे, अन्यथा आपको पेंशन इसका भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।